भारत देश में गांवों की संख्या बड़ी है, जिसके विकास की जिम्मेदारी उन लोगों को दी गई है जो खुद सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम वाली स्कीम के तहत काम करते हैं, जिसे हम और आप मनरेगा के रूप में जानते हैं। इन मनरेगा कर्मियों को व्यवस्थित तरीके से प्रदेश का विकास करने के लिए ग्राम रोजगार सेवक बड़े ही व्यवस्थित तरीके से उपयोग में लाते हैं। लेकिन मनरेगा के साथ साथ ग्राम रोजगार सेवकों की कई सारी समस्याएं हैं, जिनसे अब ये और इनका परिवार परेशान होते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 18 सालों से ये मनरेगा कर्मी और ग्राम रोजगार सेवक समस्याओं से जूझते हुए अपना जीवन काट रहे हैं। इनकी आवाज उठाने वाले भूपेश कुमार सिंह ने बताया कि हमारा पूरा मनरेगा और ग्राम रोजगार सेवक समाज बड़ी ही भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं। हमारे जीवन का कोई भी ठिकाना नहीं है। परिवार कभी कभी भुखमरी के कगार पर आ जाता है। लंबे समय से हम लड़ाइयां लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद अधिकारियों के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 4 अक्टूबर 2021 को हमारे हक में कई सारे ऐलान किए थे, लेकिन एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। हमें ना तो ईपीएफ का लाभ मिल पा रहा है और ना ही एचआर पॉलिसी का। इसके अलावा एक बड़ी संख्या में हमारे साथ ही मृतक भी हुए, लेकिन उनके आश्रितों के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया गया। भूपेश सिंह ने हमारी टीम से बात करते हुए मनरेगा कर्मी और ग्राम रोजगार सेवकों की हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने का भरोसा जताते हुए आगे की रणनीति के बारे में बताया। क्योंकि पिछले 18 वर्षों से हम लोग संघर्षरत हैं। जब से महात्मा गांधी जी के नाम पे योजना लाई गई, गाँव में जो ग्रामीण परिवेश में गरीबी के में जीवन यापन कर रहे हैं, उनके परिवार को 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है। परंतु उनके परिवार को रोज़गार देने वाले हम लोग आज स्थिति बड़ी ही भयानक स्थिति से गुजर रहे हैं। कोई भविष्य का ठिकाना नहीं। हमारे साथी मृतक हो जाते हैं, उनके परिवार जो हैं वो भुखमरी की कगार पे आ जाते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। काफ़ी समय से संघर्ष करते हुए, आंदोलन, सम्मेलन, तमाम तरीके से लड़ाई लड़ते हुए मीडिया बंधुओं का भी साथ सहयोग मिला। इसी को देखते हुए विगत 4 अक्टूबर 2021 को सूबे के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, जिसमें उन्होंने तमाम घोषणाएं की थी। परंतु दुर्भाग्य है कि दोबारा वापसी होने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने उस पर अभी तक शासनादेश जारी नहीं किया है, जिससे ईपीएफ का लाभ नहीं मिल पा रहा है, एचआर पॉलिसी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो हमारे साथी मृतक हो जाते हैं, उनके आश्रितों को कोई ना आर्थिक मदद मिल पा रही है, ना आश्रितों को कोई नौकरी मिल पा रही है। ऐसे ही तमाम समस्याएं हैं। पिछले 3 से 4 महीने से हम लोग विभिन्न ब्लॉक स्तर पे और जनपद स्तर पे आंदोलन करते आ रहे हैं। आज हम लोगों ने बैठक किया है और 28, 29, 30 अक्टूबर को हम लोगों ने प्रदेश के जितने भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसदगण हैं, उनके आवास पे जा कर के उनको ज्ञापन देंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान के खातिर उन्होंने जो घोषणा किया है 50,000 लोगों के बीच में, उनके सम्मान को बचाया जाए और जो उन्होंने घोषणा की उस पर आदेश निर्गत कराए जाएँ। इस संबंध में जो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं हैं, जिन क्षेत्रों में, वहाँ पे हम भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष को उनको ज्ञापन देने का काम करेंगे। और अगर जो तब भी सरकार ने नहीं चेता, तो अगले नवंबर में हम लोग आंदोलन के लिए विवश होंगे। या तो अधिकारी उन तक हमारी बात को पहुंचा नहीं रहे हैं, या उन तक वो अपना वादा भूल गए हैं। कुछ ना कुछ कारण है। तो जब हमारा पेट ही भूखा रहेगा, तो हम दूसरे को 100 दिन का रोज़गार दे रहे हैं, किस मन से दे रहे हैं, तो ये भी सोचने की बात है। इस पे सरकार को ध्यान देना होगा। एक रैली का आयोजन किया है, जिसकी अभी डेट घोषित नहीं की गई है। ये देखते हैं। कार्यक्रम के बाद हम लोग दारुल सफ़ा में इकट्ठा हो करके विधानसभा होते हुए हम लोग इको गार्डन तक रैली का रूप धारण करेंगे, जिसमें कम से कम 35 से 40 हज़ार लोग इकट्ठा होंगे। ये तैयारी हम लोगों की है, लेकिन ये कार्यक्रम होने के पश्चात ही उसकी डेट हम घोषित करेंगे। जब हम लोग उनके बीच में बात करते हैं कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो एक मैसेज जो है वो गलत जाता है कि मुख्यमंत्री जी की बात जब उनके अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो आम गरीब परिवार
कि बात को कैसे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाए, ये भी सोचने का विषय है।